समाना दरगाह की हकीकत। पंजाब के शहर पटियाला से 28 किलोमीटर दूर एक तारीख़ी कस्बा है जिसका नाम समाना है, जिसको अब मशहद हिंद भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इस सरज़मीन पर शिया वर्ग के 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा के फ़र्जंद हज़रत अली वली, जो इमाम मशहद कहे जाते थे, दफन हैं। तारीख़ी हवालों में मिलता है कि इमाम रज़ा को जब अब्बासी सल्तनत के दौरान जहर देकर शहीद कर दिया गया और फिर उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों का भी जीना मुहाल हो गया, जिसकी वजह से इमाम अली रज़ा के बेटे हज़रत अली वली अपने कुनबे के साथ ईरान के मशहद नगर से पलायन करके 9वीं सदी में भारत आ गए और पटियाला के पास एक वीरान मकाम पर रुके। पटियाला उस समय थानेसर के राजा के अधीन था। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर मालूम किया कि कौन लोग आए हैं, तो सिपाहियों ने बताया कि ईरान से आए हुए कुछ शरणार्थी हैं, जिनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं, और उनसे थानेसर के राज को कोई ख़तरा नहीं है। ये सुनकर थानेसर के शासक ने उनको वहीं रहने दिया, जिसके बाद हज़रत अली वली ने आसपास के लोगों से ज़मीन खरीद कर वहीं रहना शुरू किया और एक नई बस्ती बसाई, जिसका नाम उन्होंने अपनी माता हज़रत समाना के नाम से समाना रखा। उससे पहले तक उत्तर भारत में मुसलमान कहीं आबाद नहीं थे। समाना नॉर्थ इंडिया की पहली मुस्लिम बस्ती बना। इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी के हमले से पहले जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो वो कुछ दिन समाना में भी रुके थे। समाना कई शताब्दियों तक सैयदों का अहम केंद्र रहा, लेकिन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो दंगे यहाँ भी हुए, जिनमें सारे मुसलमान या तो मारे गए या पाकिस्तान चले गए। इस दरगाह पर हाज़िरी देने वाला कोई न रहा। ऐसे में मौका देखकर कुछ लोगों ने इस जगह पर अपनी इबादत गाह बनाने की स्कीम बनाई, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जब जब उन्होंने इस पर छत डाली, छत अपने आप गिर गई। जिसके बाद इस जगह को छोड़कर कुछ दूर पर उन लोगों ने अपनी इबादत गाह बनाई और इस दरगाह पर कब्ज़ा करने का ख्याल छोड़ दिया। कहा जाता है कि दरगाह के पास अक्सर एक शेर भी आकर बैठा रहता था, इसलिए भी लोग दरगाह की तरफ जाने से डरने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि 3 या 4 दहाई पहले पूरन सिंह नाम के एक लैंड माफिया ने इस दरगाह और उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी, जिसकी वजह से इस दरगाह पर कब्ज़ा न हो सका। चूँकि वहाँ पर 4 अन्य कब्रें भी थीं, तो ये दरगाह पंच पीरा की दरगाह के नाम से भी मशहूर हो गई, मगर कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं था। हालांकि अनेक सिख और हिंदू वहां आते जाते रहे। 2005 में पंजाब पुलिस के एडीजी इजहार आलम थे, तो उनके पास एक सिख इंस्पेक्टर आया और उसने उन्हें इस दरगाह के बारे में बताया। इजहार आलम साहब पंजाब वक्फ बोर्ड के सीईओ भी थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर सादिक हुसैन नकवी से कहा कि वो दरगाह पर जाएं और पता लगाएं कि ये किसकी दरगाह है। जब सादिक हुसैन नकवी मशहूर शायर प्रोफेसर नासिर नकवी और वक्फ बोर्ड के दूसरे मेंबरों के साथ वहां पहुंचे, तो उन्हें कब्र के पास की दीवार पर एक पत्थर लिखा कतबा मिला, जिससे मालूम हुआ कि वहां इमामजादे हज़रत अली वली इमाम मशहद दफन है। प्रोफेसर नासिर नकवी ने वहां से मुझे फ़ोन किया। इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर पर मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद थे। मैंने उनसे समाना चलने को कहा तो वो राज़ी हो गए। फिर मैंने नदीम साहब बिल्डर को फ़ोन किया, वो भी अपनी कार लेकर आ गए और हम उनकी कार से समाना के लिए दूसरे दिन सुबह को रवाना हो गए। जब हम लोग 12 बजे के करीब समाना पहुँचे तो वहाँ मीडिया के लोग और आसपास रहने वाले हिंदू और सिख भाई मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मज़ार के मैदान में एक साधु ने कब्ज़ा कर रखा था और उसने मई महीने की तेज़ गर्मी में भी अपने चारों तरफ आग जला रखी थी और पूरी दरगाह में त्रिशूल लगा रखे थे।
खैर, जब मौलाना कल्ब जवाद पहुँचे तो उन्होंने न सिर्फ ये कि कतबा देखा बल्कि उन्हें पास में रहने वाले एक हिंदू बुज़ुर्ग वर्मा जी ने कुछ पुरानी किताबें भी दिखाईं जिनमें इस दरगाह के बारे में तफसील से लिखा था कि ये इमाम अली रज़ा के इमामज़ादे हज़रत अली वली का मज़ार है। ये सब जानने के बाद वहाँ 58 साल बाद एक मजलिस हुई जिसमें सिर्फ 7 या 8 शिया थे और बाकी सब हिंदू या सिख थे। मजलिस को मौलाना कल्ब जवाद ने खिताब किया। उसी शाम ये ख़बर आज तक और दूसरे चैनलों पर नश्र हुई, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने साधु को वहाँ से हटा दिया और दरगाह का कब्ज़ा पंजाब वक्फ बोर्ड को दे दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि समाना में एक इमाम बाड़ा भी है। उसी के पास एक ऐसी इबादतगाह भी है जहाँ 11 कब्रें बनी हैं। इस दरगाह के मिलने की जब खबर फैली तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के शिया यहाँ आने लगे और फिर जनाब वक्फ गवर्नर के मुशीर हसनैन आज़ाद जैसे लोगों की कोशिशों से समाना में अंजुमन बनी। अलम का जुलूस निकला, महफिल हुई और मजलिसें भी होने लगीं, मगर दरगाह के करीब की मस्जिद काफ़ी दिनों तक नहीं मिल सकी। मस्जिद का कब्ज़ा 2008 में उस वक्त मिला जब पाकिस्तान से एक डेलीगेशन वहाँ के पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी और मौलाना हसन ज़फ़र के नेतृत्व में समाना आया तो हमारी पंजाब की सरकार ने मस्जिद भी वक्फ बोर्ड को सौंप दी और मस्जिद में 61 साल बाद अज़ान हुई और शाम को एक मजलिस भी हुई जिसको मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब ने ख़िताब किया। अब दूर दूर से शिया समाना पहुँचते हैं। वहाँ एक गेस्ट हाउस और एक हॉल बन चुका है। उसके अलावा इमाम साहब के लिए एक घर भी बना दिया गया है। समाना जाने के लिए पटियाला से एक रास्ता है और दूसरा कुरुक्षेत्र के पहवा और चीका के इलाके को होकर जाता है। पटियाला की दिल्ली से दूरी 250 किलोमीटर है और कुरुक्षेत्र होकर जाने में रास्ता कुछ कम है। इस साल वहाँ 19 और 20 नवंबर को प्रोग्राम है। मोमिनीन को वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक अकेली ऐसी दरगाह है जिसमें एक इमामज़ादे की कब्र मुबारक है। शकील शमसी।